हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि सब लोगों को पता है कि अपना 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो उसके अंदर एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, तो आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड कुछ चीजें दे रखी थी। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इस छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत कुछ जानोगे। और जितने क्वेश्चंस बनेंगे हमारे एग्जाम के मकसद से, सिलेबस से हम बाहर नहीं जाएंगे, जितना हमारे सिलेबस में है। और इस वीडियो में आप लोगों को, भले ही आपने ये फॉर्मूला पहले से पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ कुछ नया जानने को मिलेगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोगों को पता हो कि भाई टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर और हीट में अगर डिफरेंस पता है ना, चलो वीडियो के लास्ट में बता देंगे अगर नहीं भी पता है तो। लेकिन ये आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप कमेंट में जरूर से जरूर बताएंगे, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर के बारे में मैं बता रहा हूं। अच्छा चलो इतना बता दो, मुझे जरूर से जरूर बताना, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस टेम्परेचर को बोलते हैं या फिर किसको बोलते हैं, हीट को बोलते हैं। ठीक है, ये वाली चीजें आप जरूर से जरूर बताना। और चलिए बात करते हैं हम क्या है। तो गाइज ये देख रहे हैं आप जो फॉर्मूला है, इसमें हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमें कौन सा करना होता है, किस तरह के वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी बोर्ड पे जो दिख रहा है यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे सारे के सारे। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपने सुना होगा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को एक तरह से हिमांक बिंदु बोलते हैं, मतलब जिसपे जमना शुरू हो रहा है। मतलब पानी का एग्जांपल ले लो, तो जिस पे पानी जम रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पानी जिस पे उबलना शुरू हो गया है, मतलब पेपर में चेंज होना शुरू हो गया है, उस चीज को बोल रहे हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। ये एक नॉर्मल लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज अलग है, जो आपके काम की भी नहीं है। आपके 10th लेवल पे वो वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी ना, आपको वो चीजें पढ़नी है कि कितने प्रेशर पे ये तो क्वथनांक, ना। आपको हिमांक और क्वथनांक का मतलब बस इतना समझना है, जिस पे पानी जम रहा है वो हिमांक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कई बार फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक होते हैं, जैसे पानी के केस में है। ठीक है, जिस पे पानी जम रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उतने पे ही बर्फ पिघल रही है, मेल्टिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अब मैं बताता हूं ये फॉर्मूला बनता कैसे है। देखो आप लोगों ने देखा होगा C - 0 100 - 0, बाद में ये फॉर्मूला निकल के आता है C - 0 / 100 K - अब पहले एक चीज सुनना, देखो यहीं से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। ये वाली जो चीज होती है ना, ये देखो मैं बताता हूं, ये अलग अलग तरह के साइंटिस्ट, जैसे आपने देखा ना, एक बंदे ने क्या किया, एक बंदा बता रहा है किलो को नापने के लिए कि पौंड से नापो, एक कह रहा है कि साहब केजी में नापो, एक कह रहा है ग्राम में नापो। समझ आ रही ना, SCGS सिस्टम है, MK सिस्टम। इसी तरीके से ये टेम्परेचर स्केल है, ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं और अपना अपना इन्होंने स्केल बनाया है, बाकी कुछ नहीं है, इतना ज्यादा डिफरेंट कुछ नहीं है। सबने अपना अपना स्केल बनाया है। जैसे आप लोगों को पता होगा, आपके यहाँ कहीं पे बिस्सा में जमीन नापी जा रही है, बिस्बा में, ठीक है, और कहीं पे फीट में नापी जा रही है, कहीं पे कैसे नापी जा रही है। इसी तरीके से ये एक स्केल है और कुछ नहीं है। तो टेम्परेचर स्केल है डिफरेंट। अब कैसे है देखो, मान लो एक सेल्सियस नाम के वैज्ञानिक थे, एक फ़ारेनहाइट नाम के वैज्ञानिक, एक केल्विन नाम के, कोई भी और भी हो सकते हैं। पहले मैं पैमानों के नाम बता देता हूं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, जिसका फ़ारेनहाइट स्केल, रीमर या र्यूमर स्केल और रैंकाइन स्केल। हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं वो ये 3 ही होते हैं, लेकिन कई बार रेयर केस में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगा। फिलहाल बस आप इतना देख लीजिए कि ये जो 3 चीजें हैं हमारे लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इससे आपको फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, इस चीज को आप समझ लेना। देखिए तो क्या किया, सेल्सियस साहब, मान लो मैं बता रहा हूं बस खाली, ये फ़ारेनहाइट साहब हैं, ये सेल्सियस साहब हैं, ये केल्विन साहब हैं। कुछ नहीं, बस इन्होंने कहा कि जो मेरा हिमांक बिंदु है, सेल्सियस ने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब मेरा हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी के केस में बोल रहे हैं। और इन्होंने पानी के केस में कहा कि मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक इसी तरीके से केल्विन साहब ने ये कहा, ये डिग्री सेल्सियस में माना, केल्विन साहब ने ये कहा कि मेरा ये 273.15 होता है, लेकिन 273 लिख ले रहे हैं बस, 273 डिग्री केल्विन है ये वाला जो इनका पॉइंट है, हिमांक वाला, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इन्होंने बताया कि मेरा ये 273 है और ये वाला मेरा 373 है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि साहब ये मेरा जो पॉइंट है ये मेरा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और ये मेरा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बाद इन्होंने क्या करा, अब देखो 0 से 100 था, तो इन्होंने कहा कि मैं इसे 100 भागों में डिवाइड कर देता हूं और मेरा एक भाग 1 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। तो ये इन्होंने स्केल बनाया। तो अब देखो यहां से इनका फॉर्मूला बना। याद रखना, ये जो चीज होती है यहाँ पे होता है नंबर ऑफ, कितने यहाँ पे इन्होंने डिवाइड करा है इसे। तो इनका स्केल 100 भागों में बटा हुआ है, तो 100 भाग कैसे आएंगे, जब 100 में से 0 घटा दोगे। ठीक है,
तो यहां पे आप लोगों को लिखना है जो आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। ये 100 माइनस 0 क्यों करा? क्योंकि इसके नंबर ऑफ स्केल्स, मतलब स्केल पे कितने भागों में हमने डिवाइड कराया वो वाली चीज आती है, तो 100 माइनस 0 हो गया। इसी तरीके से K माइनस 273, तो 273 तो इसका ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। और 373, तो 373 में से 273 बताएंगे तो बचेगा 100, तो इसका भी 100 भागों में बटा। लेकिन इसने देखा कि यार मैंने इसे 32 माना है, इसे 212 माना है, अगर मुझे एक एक मतलब सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो मैं इसे 180 भागों में बांट देता हूं, तो इसने ये वाली चीज 180 भागों में बांटी, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी स्केल बने, चाहे रैंकाइन स्केल हो, उनने 80 भागों में बांटा खाली। इसके अलावा ये जो है रैंकिन है, इसने कितने भागों में बांटा? ये रैंकाइन ने, र्यूमर ने बांटा 80 में, रैंकाइन ने बांटा 180 में, ठीक है। इन्होंने अपने अपने स्केल बनाए हैं, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहां पे मैंने बताया आप लोगों को क्या हुआ, C माइनस 0 बाई 100 हो गया, K माइनस 273 बाई 100। 100 क्यों बोल रहे हैं? 100 इसलिए क्योंकि उसने 100 भागों में बांटा है। फ़ारेनहाइट ने कितने भागों में बांटा? 180 में। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, फ़ारेनहाइट ने अपने फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कितने, इनके बीच डिफरेंस कितने का आता है? तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का, र्यूमर स्केल में 80 का, और जबकि रैंकाइन स्केल में 180 का। अब यहां से देखो क्वेश्चन कितने सिंपल से होंगे। मैं आपसे ये कहूं, अब एक बात आओ, ये स्केल है भाई, इसका 0 डिग्री सेल्सियस भी फ्रीजिंग पॉइंट है पानी के केस में, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट है, ये भी, तो क्या ये तीनों चीजें बराबर नहीं होंगी? क्या ये तीनों चीजें बराबर नहीं होंगी? तो अगर मैं कहूं 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो 273 डिग्री केल्विन के बराबर होगा या नहीं होगा? समझ आ गई? यहीं से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ये याद रखना। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। अब यहां से आपको क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर देखो यहां पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मैं पहले आपसे पूछता हूं, चलो इसका आंसर देना। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, ठीक है। मैंने कहा 1 डिग्री सेल्सियस को अगर 274 केल्विन बोल दिया जाए, ठीक है, तो 2 डिग्री सेल्सियस को कितना बोला जाएगा? चलो 1 डिग्री सेल्सियस में 274 केल्विन, तो 2 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन? जल्दी से कमेंट करके बता दो, ठीक है, गलत मत कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखो यहां 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन है, तो 1 डिग्री सेल्सियस में कितने होंगे? 274 होंगे। इसी तरीके से 2 डिग्री में कितने होंगे? 275 होंगे, और यहाँ 276 डिग्री केल्विन होंगे। और आपसे जो पूछा जाता है मैक्सिमम 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 300 केल्विन हो जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है डिग्री सेल्सियस निकालने का? आपको 273 अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको मिल जाएगा क्या? केल्विन, क्योंकि आपने देखा आपका 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर है, और 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर है। यही है ना भाई, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, हमारा भी ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस इसके 273 के बराबर, ये 100 डिग्री सेल्सियस इसके 373 के बराबर। इसलिए अगर मैं पूछूं 1 डिग्री सेल्सियस तो मेरा कितना? 274 के बराबर, और 2 डिग्री सेल्सियस 275 के बराबर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जाता है, बाकी मैं बात करूंगा अभी। फ्रीजिंग पॉइंट समझ आ गया। हमारे लिए याद कौन सा करना होता है? तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता हो गया कि भाई ये वाली चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है। ये वाला जो नीचे होता है नंबर्स होते हैं कि कितने भागों में हमने डिवाइड करा है। तो आपका फॉर्मूला ये वाला रटा होना चाहिए, C माइनस 0 अपॉन 100, K माइनस 273, क्योंकि वो तो पता ही है आपको, उनने 273 मान रखा है अपना नीचे वाला पॉइंट केल्विन ने, 100, F माइनस 32, इसने क्या कर रखा है? अपना फ्रीजिंग पॉइंट 32 मान रखा है फ़ारेनहाइट ने, तो इसका कितना हो गया? 32 हो गया। F माइनस 32 बटे 180, R माइनस 0 बटे 80, ये र्यूमर स्केल है। तो अब मान लो आपसे वो बोल दे कि भाई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट र्यूमर स्केल पे कितने के बराबर होगा? तो 0 डिग्री र्यूमर के, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे बात करेगा वो कि भाई 273 केल्विन कितने के बराबर होगा? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो यहीं से भी बता सकते हो ना आप, ये वाली चीज़ तो यहाँ से भी बता सकते हो, क्योंकि तीनों चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें सेम है, ये सारी चीज़ें क्या है? सेम है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ये 100 जो है ये 373 के बराबर है, ये 212 के बराबर होगा, 80 भी बराबर होगा, 600, ये सबके सब बराबर हैं। इन्होंने सारे की सारी स्केल बनी है, लेकिन हमसे इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। हमारे पास जो आता है चेंज करने आता है, केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। अब आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, अगर मानव के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में मानव की बॉडी का टेम्परेचर बताइए। ये आप कमेंट करके बताएंगे, सब लोग कमेंट करके आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बताना ही बताना है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा? निकालना, रटा हुआ मत लिख देना। कभी पता चला 98.4 लिख दो और आ रहा है 98.6, समझ आ रही है ना? निकालना इस फॉर्मूले से। अब देखो कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन मान लो, यहां पे बोला, जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन बोला
कि 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में बताना है, तो आपको क्या करना है, देखो डायरेक्ट यहाँ पे बस देखो इस वाले फॉर्मूले में आप 37 रख दो यहाँ, ठीक है, -0/100 और क्या निकालना है, ये वाला निकालना है ना, फ़ारेनहाइट में निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180। जब आप इसे सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कितने टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बराबर होगा। देखो ऑप्शंस क्या क्या है ये देखना, अब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 केल्विन, -40। बच्चे मुंह उठा के डायरेक्ट पहले नंबर का लगा देंगे, -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ना ना ना, सोचना। अब देखो क्या करेंगे, उसने पूछा है कि किस टेम्परेचर पर, मतलब हमें टेम्परेचर नहीं पता है, वो टेम्परेचर बताओ जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर है। तो सेल्सियस पैमाना क्या है भैया, देखो C-0/100 इज इक्वल टू F-32/100। अब एक बात आओ, हमसे पूछ रहा है वो किस टेम्परेचर पर, तो हमने दोनों को C बराबर पूछा है ना, बराबर, तो C बराबर F बराबर X मान लेते हैं। हमने मान लिया कोई X टेम्परेचर है जिस पे ये बराबर होंगे, तो लो जी X यहाँ रख दो, X-0/100 इज इक्वल टू F-32/F की जगह X रखेंगे क्योंकि दोनों टेम्परेचर बराबर हैं, ठीक है। यहाँ 180, 20 से काटा, 20 पंजे 100, 2 9 18, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली चीज अब आप गुणा करो, जो करना करो। यहाँ पे आ गया 9x, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ गया 5x माइनस 32 पंजे 160 आ जाएगा शायद, और इधर आ जाएगा 4x और ये आ गया माइनस के 160, तो x इज इक्वल टू आ गया -40, ठीक है। तो -40 पर ये दोनों टेम्परेचर क्या होंगे, बराबर होंगे। कहां से निकल के आता है, यहां से। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, मान लो वो आपसे कहता है कि बताओ 36 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने केल्विन के बराबर होगा, तो आपको ये दोनों चीजें, बस इसे छोड़ो, इन दोनों को बराबर करो। यहां पे 36 लिख दो, केल्विन का मान अपने आप निकल के आ जाएगा। एक ही चीज तो अननोन रह गई। अब मैंने कहा कि आप ये बताओ 36 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने र्यूमर स्केल के बराबर होगा, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ 36 रखना है, इन दोनों को बराबर कर देना। जिन दो में पूछेगा उन दोनों को आपको बराबर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। कई लोग इस चीज को याद कर लेते हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये 20 से भाग दिया हुआ ही तो है। अरे 20 पंजे 100 कर रखा है, यहाँ भी 5 20 पंजे 100 कर रखा है, 2 9 18 कर रखा है, तो ये कटे हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे ऐसे याद कर लो। लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लगता है क्योंकि इसमें चीजें हमें पता रहती हैं कि यहाँ 0 क्या है, 100 क्या है, 273 क्या है, ये स्केल में बटा हुआ है। तो आपको ऐसे अगर याद रहता है C-0/100, K-273/100, 100 क्या है, जितने भागों में डिवाइड करा है, तो सेल्सियस और केल्विन ने 100 भागों में डिवाइड करा था, फ़ारेनहाइट ने 180 भागों में डिवाइड करा था, रीमन ने अपने पैमाने को 80 भागों में डिवाइड करा था और इसने इस पैमाने को 180 में करा था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करने का तरीका है, जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज भी बहुत अच्छे से समझ आ गई है। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो ह्यूमन बॉडी वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के आई होप कि समझ आ गए होंगे आप लोगों को कि भाई -40 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, ठीक है। ये वाली चीज आ गई। अब इसके बाद यहां पे मैं बता देता हूं परम तापमान क्या होता है। देखो कुछ नहीं, अगर टेम्परेचर को आप केल्विन में दिखा रहे हो तो उसे आप परम तापमान बोल दोगे। क्या बोल दोगे? अगर टेम्परेचर को आपने केल्विन में दिखा दिया तो उसे हम बोल देंगे परम तापमान। समझ आ गई। तीसरी चीज, कई बार पूछा जाता है तापमान की एसआई यूनिट कौन सी है, तो केल्विन तापमान की एसआई यूनिट है। क्या? केल्विन तापमान की एसआई यूनिट है, याद रखना, गलत मत करना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिग्री सेल्सियस लगा के आ जाओगे फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, परम शून्य तापक्रम, इसका मतलब है लोएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे कम जो टेम्परेचर हो सकता है वो कितना हो सकता है? 0 डिग्री केल्विन। ये याद रखना, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी है, या -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सारे की सारी वैल्यू सेम है, आप इस फॉर्मूले में रख के निकालोगे तो सब सारी वैल्यू सेम आएंगी। इतने डिग्री केल्विन पर, मतलब 0 डिग्री केल्विन पर सबसे कम टेम्परेचर होता है और इस पर दो चीजें आ जाती हैं। ये दुनिया का लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, समझ आ रही है? तो इस पर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0 और वॉल्यूम भी हो जाता है 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और वॉल्यूम हो जाता है क्या? 0। क्यों? अब देखो यहां से एक चीज है, टेम्परेचर भी इसी कारण तो उत्पन्न होता है जब हमारे, जैसे मान लो पानी है, उसके अंदर जो अणु है उनकी गति के कारण ही तो टेम्परेचर उत्पन्न होता है। और जब वो रुक गए, क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। जब वो रुक गए तो क्या होगा? टेम्परेचर, जब देखो ना टेम्परेचर बिल्कुल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, तो जब वो रुक जाएंगे तो गतिज ऊर्जा आपकी 0 हो गई और वॉल्यूम भी हो गया आपका 0। अब बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या पता है ना किसी को? ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जहां पर तीनों फेज आके मिल जाएं
उसे बोलते हैं हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट वाटर क्या होता है? जल का त्रिक बिंदु बोलते हैं इसे, त्रिक बिंदु मतलब तीनों फेज आके मिल जाए। तो इनके बस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने टेम्परेचर पर होता है, तो 0.01 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब एक चीज वैल्यू पता चल गई तो केल्विन में तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि आपको पता है 273 जोड़ दो इसके अंदर तो ये निकल जाएगा। और फ़ारेनहाइट के अंदर भी आपको पता है, क्योंकि आपको पता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो 0.01 डिग्री सेल्सियस 32.01 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। समझ आती है बात? तो ये वाली चीज आप लोग कर लोगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि ये जो त्रिक बिंदु है ये किसी प्रेशर पे तो होगा। अभी भी आप खड़े हो तो आपके ऊपर कुछ प्रेशर लग रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अभी भी है। तो उस प्रेशर की वैल्यू यहां पे दे रखी है 611.2 पास्कल या 4.58 mmHg। इतने प्रेशर पे ये वैल्यू होती है जल के त्रिक बिंदु की। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो सबको ही पता है, जिस पे मेल्ट कर जाता है। तो मेल्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर के केस में तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लगभग बराबर ही है, सेम ही है। क्योंकि आप लोगों को पता है, कल भी एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि पानी जब पिघल रहा होता है, बर्फ से जब पानी बन रहा होता है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर रहता है 0। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी होती है वो सारी की सारी अवस्था को चेंज करने में चली जाती है। समझ रहे हो ना? कई बच्चों को तो ये लग रहा होगा पानी का टेम्परेचर और बर्फ का टेम्परेचर कैसे सेम हो गया। भाई वो होता यह है कि उस टाइम पे जो गतिज ऊर्जा है, वो गतिज ऊर्जा बोल रहा हूं, जो उस टाइम की गुप्त ऊष्मा का नाम सुना है ना, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, वो इस काम में यूज होती है, वो अवस्था को चेंज करने में यूज होती है। इसलिए दोनों चीजों का टेम्परेचर सेम रहता है। तो गाइज इसमें आप लोगों ने जाना कि टेम्परेचर स्केल हमारी कितनी है, जो हमारे काम की हैं वो 3 है, लेकिन होती इस तरह से हैं। 5 आपके सामने हैं, होती और भी होंगी, हमारे लिए काम की नहीं है। इसके अलावा हमने जाना कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 274 डिग्री केल्विन है तो 2 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन भी था। 27 डिग्री सेल्सियस आपको पता होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस और 227 डिग्री सेल्सियस, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इनमें बताओगे आप कि कितने केल्विन होंगे और कितने फ़ारेनहाइट होंगे। ये मैंने केल्विन में चेंज किया है, इन्हें आपको सबको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। हिमांक बिंदु पता चल गया है, बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया है, स्केल किस तरह से बनी है ये भी आप लोगों को पता चल गया है। इसके बाद ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पता चल गया है कि ट्रिक बिंदु क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई हैं। इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस को कहा जाता है टेम्परेचर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जितने भी आपके मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कहलाती है आपकी हीट। और हीट की जो यूनिट है वो कैलोरी या जूल होती है, जबकि टेम्परेचर की यूनिट आप लोगों को पता है। ये सारी की सारी टेम्परेचर की यूनिट्स हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर टेम्परेचर की एसआई यूनिट ये है, क्या एसआई यूनिट अगर केल्विन है तो सीजीएस यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन बता दियो, ठीक है। सीजीएस या एमकेएस जो भी यूनिट बतानी है आप लोग बता देना, उससे डिफरेंट यूनिट बतानी है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जरूर से जरूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। टेक केयर। आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरह की वीडियो आए तो प्लीज इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं आप लोगों के साथ लगा रहूंगा और आपको इसी तरह की बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूंगा। जिनके पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, भैया टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज कर लो, क्योंकि उसके बिना काम होना नहीं है। संडे की इवनिंग में हमें टेस्ट भी देना है। टेक केयर।